हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको जो एयरफोर्स का जो एक मॉडल पेपर बनाया है मैंने, वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। इसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना, वो है प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है। प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो जूल सेकंड होता है। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है, जूल सेकंड होता है। इसका जो मान पूछ लिया जाए आपको, तो मान इसका होता है 6.22 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है ना, इसका मान ये होता है 10 की पावर -34 है। और ये जो जूल पर जो सेकंड होता है वो शक्ति का होता है। जूल पर केल्विन वोल्टजमान नियतांक का होता है। जूल पर केल्विन वोल्टजमान नियतांक का होता है। और जो जूल पर जो केजी केल्विन होता है, जूल पर जो केजी केल्विन होता है वो स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा का होता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त सदिश की दिशा क्या होती है। दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त सदिश की दिशा क्या होती है। तो वह होती है दोनों जो सदिशों के तल के जो लंबवत होती है। ठीक है ना, दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षैतिज दिशा में 30 डिग्री के कोण पर कार्यरत बल का ऊर्ध्वाधर घटक 200 न्यूटन है, तो आरोपित बल का मान क्या होगा। चलो इस न्यूमेरिकल टाइप आ गया कि क्षैतिज दिशा में 30 डिग्री के कोण पर कार्यरत बल का ऊर्ध्वाधर घटक 200 न्यूटन दे रखा है, तो आरोपित बल का मान क्या होगा। तो जो क्षैतिज घटक होता है वो आपको पता है कोस थीटा होता है। क्षैतिज घटक क्या होता है, कोस थीटा होता है। ऊर्ध्वाधर घटक होता है साइन थीटा। ठीक है। तो देखो, जो आपको दे रखा है ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा है 200। ऊर्ध्वाधर घटक कितना दे रखा है आपको, 200 दे रखा है। ठीक है। और जो एफ कोस थीटा, कोस थीटा की आपको वैल्यू दी हुई है। कोस थीटा की आपको वैल्यू दी हुई 30 डिग्री, तो 200 एफ कोस, तो इसकी वैल्यू बटा दो, तो ये दो गुणा में चला जाएगा, कितने आ जाएंगे 200 गुणा 2 400। तो इसका मान कितना आ जाएगा सर, 400 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मान कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान 400 आ जाएगा। सदिश ए सदिश आपको दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाण क्या होगा सर, इसका जो परिमाण होगा ना वो निकालते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का 16, तो रूट में 9 + 16 कितना होता है, तो ये आ गया 5। आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है ना। अगला देखो सर, एक वस्तु क्षैतिज से 60 डिग्री पर किसी वेग से फेंकी जाती है, तो उसका जो परास होता है वो 50 मीटर होता है। उसी वेग से क्षैतिज से किस अन्य कोण पर फेंका जाए कि पुनः उसकी जो परास है वो 50 मीटर हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूं, जो परास होती है यदि बराबर दी है और आपको कोण दिया हुआ है और अन्य कोण पूछ लिया जाए, तो उसको 90 - थीटा करते हैं। उसको क्या करते हैं, 90 - थीटा। तो ये 90 - थीटा, तो 90 में से 60 घटा दो सर, वो कोण अन्य कोण क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। यानी आपको परास वही दी हो और आपको कोण दिया हो और अन्य कोण पर फेंकने पर भी वही परास आए, तो उसको 90 - थीटा कर देते हैं। ठीक है ना। ओके, आपको जो ये परास का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, R = U² साइन 2 थीटा बटा में जी। ठीक है ना। एक होता है उड्डयन काल। उड्डयन काल ये होता है कि T = 2U साइन थीटा बटा में जी। ठीक है। मैक्सिमम ऊंचाई का भी पूछा जाता है आपसे, H = U² साइन² थीटा बटा में 2G।
ये फॉर्मूले हैं, आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप इनको ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखो, हाँ, गैट से उक्त चित्र में निरूपित गैट कौन सा है, तो ये नोट गैट है। कौन सा गैट है? नोट गैट, ठीक है। नोट गैट का जो मूल्य व्यंजक होता है वो क्या होता है? y इक्वल टू इनवर्स होता है, ये होता है, ठीक है ना। आपको इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ गैट है वो, जैसे एंड गैट हो गया, एंड गैट ये होता है, ठीक है। एंड गैट ये होता है, इसमें जो डॉट होता है, इसमें क्या होता है? मूल्य व्यंजक में ए बी का डॉट होता है, ठीक है। एक होता है अपना और गैट, और गैट इस प्रकार होता है सर, ठीक है। और गैट इस प्रकार होता है, ए बी, जो वाई होगा ना वो ए प्लस बी होगा सर, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी वस्तु में आपको संवेग में परिवर्तन की दर दे रखी है 60 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वस्तु पर आरोपित बल का मान ज्ञात करें। आपको संवेग में परिवर्तन की दर दे रखी है और बल का मान ज्ञात करने को बोल रहा है, तो आपको पता नहीं क्या, संवेग संरक्षण के नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, F इक्वल टू dp बटा में dt। संवेग में परिवर्तन की दर है वो आरोपित बल के समानुपाती होती है, तो इसका बल का मान कितना आएगा? 60 न्यूटन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पक्का। एक्स किरणों के वही गुण जो किसके होते हैं? गामा किरणों के होते हैं। एक्स किरणों के वही गुण जो गामा किरणों के होते हैं, ठीक है। आगे देखो सर, एन टाइप प्रचालक बनाने के लिए अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। एन टाइप प्रचालक मिलाने के लिए अशुद्धि के रूप में सिलिकॉन व जर्मेनियम में ऑर्सेनिक मिला दिया जाता है। सिलिकॉन व जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है? ऑर्सेनिक मिलाया जाता है, ठीक है ना। मतलब चतुस्योजी परमाणुओं में पंचस्योजी शुद्धियां मिलाई जाती है, ठीक है। शून्य में प्रकाश का वेग दे रखा आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी अगर अपवर्तनांक दे रखा हो? तो अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू, अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू आपको पता है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आपको माध्यम में पूछिए तो अपवर्तनांक दे रखा है, ये अपवर्तनांक क्या आ जाएगा? तो देखो, तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ बटा में 1.5, पॉइंट आउ पर 10 चला गया, 3×5 15, 5×2 10, 2 × 10⁸ आएगा, 2 × 10⁸ आएगा सर। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ओके। तो ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे पूछा गया था, जो गामा किरणों की विभेदन क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये वैद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं, ठीक है ना। और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट, और तो कुछ नहीं है।